हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जल जीवन मिशन की जो वाटर टेस्टिंग की सैंपल अपलोडिंग होती है वो कैसे की जाती है। सैंपल अपलोडिंग जो जल जीवन मिशन की वेबसाइट है, किस वेबसाइट पर और किस प्रकार से सैंपल अपलोडिंग की जाती है, तो आज हम जानेंगे उसके बारे में कि सैंपल अपलोडिंग किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले वेबसाइट का नाम सर्च करेंगे गूगल पर JJMWQMIS। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे गूगल या क्रोम पर, तो इस प्रकार से साइट ओपन हो जाएगी और इस साइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर भी इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो आपको लॉगिन करना है अपनी आईडी। देखिए, आपकी आईडी ओपन करने के लिए जो जल जीवन मिशन की वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम ऐड करना है। तो आपका मोबाइल नंबर ही आपकी मोबाइल नंबर हो, उस सबसे पहले आप अपने यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और उसके बाद वही मोबाइल नंबर अपने पासवर्ड में दर्ज करेंगे। जैसा कि मैंने अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट कर दिया है, तो अब उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। तो आपकी आईडी ओपन होगी तो इस प्रकार का सैंपल अपलोडिंग का जो वेबसाइट है इस प्रकार से दिखेगा। तो सबसे पहले आप जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि कोई अभी सैंपल अपलोडिंग नहीं हुई है, तो जो आप अपलोडिंग करेंगे तो वो यहाँ पर अभी 0 है, तो यहाँ पर ऐड होते जाएगी जितने भी आप अपलोडिंग करोगे। तो सबसे पहले जो अपलोडिंग करनी है तो वो जो 3 डॉट दिख रहा है, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। जो ये 3 डॉट है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी आईडी है उसकी कुछ डिटेल निकल आएगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो आपकी एफटी के यूजर आईडी होती है वो ओपन हो जाती है। तो जो यहाँ पर सैंपल अपलोडिंग होती है, तो सैंपल अपलोडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो ए प्लस का निशान दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है ऐड न्यू सैंपल पर। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरा फॉर्मेट ओपन हो गया है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और एफटी के न्यू रिजल्ट आपका जो भी होगा आपको यहाँ पर पूरा अपलोड करना पड़ेगा। जो डिटेल होती है आपको सबसे पहले पूरी डिटेल फिल करनी होगी। तो किस प्रकार से आप डिटेल फिल करेंगे, तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले कॉलम में डेट एंड टाइम होगा। तो जो सैंपल अपलोडिंग का जो कलेक्शन होती है, तो आप सबसे पहले वो समय और डेट चयन करेंगे आपके कितने बजे और किस तारीख में आप सैंपल अपलोडिंग कर रहे हैं, स्टार्ट की है, और कितने बीच में समय के सेकंड कॉलम में दिया गया है कि कितने समय तक आपकी टेस्टिंग अपलोडिंग ख़त्म हो गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लोकेशन और समय चेंज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आज की जो डेट दिख रही, मैंने इसी डेट में सैंपल अपलोडिंग की है। तो मैं जो ये समय और जो यहाँ का टाइम होगा वो मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। उसके बाद सेकंड कॉलम में जो मैंने टेस्टिंग का समय हो गया, ख़त्म हो गया, मेरी टेस्टिंग पूर्ण हो गई है, तो उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपका समय होगा आप वहाँ यहाँ से चयन करके और अपनी डिटेल भर देंगे। तो आप अपना समय भी यहाँ पर सेकंड कॉलम में फिल कर देंगे। तो आप कितने से कितने टाइम तक किया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना जो भी टाइम डेट है वो मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, तो मेरा यहाँ पर कुछ समय लगा, तो मैंने वो अपना समय मिनट सेकंड सब यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद जहाँ की आपकी आईडी हो, जिस ग्राम पंचायत से, जिस स्टेट से, तो यहाँ पर कुछ डिटेल ही आपकी पहले से ही फिल होगी, पहले से भरी होगी। तो जैसे कि आपका स्टेट जहाँ से आप होंगे तो आपका राज्य होगा
आपका ज़िला होगा, आपका ब्लॉक होगा, जो आपकी ग्राम पंचायत होगी, आपका गांव होगा। तो इन सभी जगह आपकी पहले से ही भरा होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन किया गया था तो उस टाइम ये सभी डिटेल फिल की गई थी। तो उसके बाद आएंगे जो लास्ट का कॉलम है इसमें, तो हैबिटेशन। तो आप हैबिटेशन मतलब जो आपकी ग्राम पंचायत है तो उसी गांव का आपको यहाँ पर नेम ऐड करना पड़ेगा कि आप कहाँ से हैं। तो जहाँ से होंगे तो आप अपनी ग्राम पंचायत के हिसाब से यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ ओपन ही हो जाएगा, भरना नहीं पड़ेगा, मतलब टाइप नहीं करना पड़ेगा, वैसा ओपन क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे आप वहाँ पर दिखेगा, शो करने लगेगा। उसके बाद आएंगे आप जो कोर्स ऑफ वाटर होगा, तो मतलब आप किस जगह की आप पानी की टेस्टिंग करेंगे, वाटर टेस्टिंग करेंगे। तो आप जैसे कि जो आप पानी लेंगे कि जहाँ का आप पानी की जिस जगह की टेस्टिंग करेंगे तो किस किस जगह की है, इसमें कई कॉलम दिए गए हैं। तो जैसे कि स्कूल, हैंडपम्प, ट्यूबवेल और पुलिस टैप वाटर, जैसे कि ये चीज़ें दी गई हैं। तो आप जिस जगह की वाटर टेस्टिंग करेंगे, जिस पानी की सैंपल अपलोडिंग करोगे, तो वो आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर हैंडपम्प की मैंने जांच की है, तो मैं यहाँ पर हैंडपम्प को चयन कर लूँगा। तो जैसे कि मैंने हैंडपम्प पर इसको फिल कर दिया है, उसके बाद आएगी यहाँ पर सेलेक्ट वाटर कोर्स एंड लोकेशन। तो आपका जहाँ का नल हो, आपकी जहाँ जो आपने ग्राम पंचायत फिल की थी, तो उस ग्राम पंचायत में कि जहाँ जहाँ भी नल होंगे तो उस वहाँ की यहाँ पर इस प्रकार से डिटेल ओपन हो जाएगी। तो जो डिटेल होगी आपको अपनी ग्राम पंचायत से जो एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस के हिसाब से देखिए आपको इतनी एड्रेस दिए गए हैं। तो आपको जहाँ जिस नल की आपने वो वाटर टेस्टिंग की है, तो उस नल की लोकेशन हो, एग्जैक्ट एक लोकेशन होगी, तो आप उस लोकेशन को यहाँ से फिल कर दोगे। जैसे कि मेरी जो स्कूल का नल है मैंने उसको चयन किया है, तो मैं सबसे पहले स्कूल ही का क्लिक कर देता हूँ, जहाँ मैं जिस नल का मैं पानी लेकर मैंने वाटर टेस्टिंग की है। उसके बाद एक यहाँ का एड्रेस आएगा, तो जहाँ से आप हो, जिस ग्राम पंचायत में आपने अपलोडिंग की है और जिस ग्राम पंचायत का जो आप अपलोड कर रहे वाटर टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसका यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का नाम फिल कर देना है। तो जहाँ से ही आप अपनी ग्राम पंचायत भरोगे, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस भर देंगे कहाँ से हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा मार्क। तो जो मार्क का कॉलम दिया गया है, तो इस मार्क में जहाँ आपका नल लगा है, नल के बगल में मतलब एक एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एक कोई टेंपल या वो मंदिर है या कोई पेड़ वगैरह या कोई घर हो, तो एक उसको प्रूफ करने के लिए, मार्क करने के लिए, दर्शाने के लिए कि इस जगह पर वो मेरा या ये वो नल लगा हुआ है, तो उस नल को इस जगह पर लगा है। तो या नल के पास में कोई पेड़ लगा है या कोई मंदिर है या कोई स्कूल है, तो जैसे कि मेरे में स्कूल था और स्कूल, तो मैं यहाँ पर स्कूल फिल कर दूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो आपका लोकेशन है, मार्क है, तो आपने वहाँ पर उसको क्लिक कर दोगे। तो उसके बाद आएगी जो सैंपल कोर्स लेटीट्यूड होती है, और इसके बाद एक दो कॉलम हो गए जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो दो होंगे, एक अक्षांतर एक देशांतर। तो आपको यहाँ की जो आप जो जीपीएस के माध्यम से जो आप फ़ोटो क्लिक करोगे, जो फ़ोटो निकालोगे, उस पर एक जो डिटेल होती है, जो अक्षांतर और देशांतर दो दिशाएं दिखाता है, तो उस दिशा का जो एक आईडी नंबर होता है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे कि जो आपकी अक्षांतर और देशांतर दिशाएं होती हैं, तो जो यहाँ पर दिया गया है आपकी जो लोकेशन होती है, तो इस लोकेशन में अक्षांतर और देशांतरिक जो नंबर दिया होता है, तो आपको ये अक्षांतरिक है आपका और इसी के नीचे आपका देशांतरित है। तो जो ये नंबर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले वाले कॉलम में अक्षांतरित लेटीट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में आपको देशांतरित भर देना है। तो ये दोनों आपको अपनी आईडी में फिल कर देनी है। अगर आप अक्षांतर और देशांतरित
दिशाएं भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अगर नहीं भरना चाहें तो खाली कॉलम भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि उसके बाद आप जो आपका परमानेंट नेम होगा, जो आपकी वाटर टेस्टिंग सैंपलिंग अपलोडिंग की है, तो जो टेस्टिंग की जांच करने की जो प्रक्रिया होती है और कितने प्रकार की जांचें होती हैं, उन सभी जांचों की एफटी की किट में जो 13 प्रकार की जांच है, तो उन 13 प्रकार की जांचों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो जिस आपने आपने जो भी आपने टेस्टिंग की है, तो जो भी आप जांच की है, तो उस जांचों को आपको यहाँ पर चयन करना है। तो किस प्रकार से जो चयन करेंगे, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर दिए गई है टोटल कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया की जांच है। तो आपने अपने जो पानी लिया है उसमें उस पानी में बैक्टीरिया की मात्रा और बैक्टीरिया की जांच की है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। तो जिस प्रकार से आप जांच करेंगे उसी प्रकार से जो भी आप जांच करेंगे उस जांच का यहाँ पर नाम दिया गया है, और उस जांच को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे कि ई कॉली की, तो ई कॉली की आपने जो जांच की है इसको आप नो कर सकते हैं, क्योंकि आप इसकी जांच नहीं की होगी तो इसको और नो कर सकते हैं। जो आप जांच करोगे उसको एस करना है, जो नहीं करोगे उसको नो कर देना। अगर वैसे तो आप सभी पर एस कर सकते हैं, लेकिन कुछ जांचें ऐसी हैं उसको नो करना पड़ेगा आपको। जैसे कि जो एक क्लोराइड की है, तो क्लोराइन में आपने पानी में क्लोराइन की जांच की है, तो आप इसको एस करेंगे। और उसके बाद पीएच मान, आपने पानी में पीएच मान निकाला है, अगर पानी में पीएच मान निकाला तो आप उसको एस कर देंगे। और उसके बाद आएंगे जो टोटल डिसोल्वेबल सॉलिड की है, जो पानी में सॉलिड कठोरता की जांच की है, तो पानी में कितना कठोरता है सॉलिड, तो आप उसको एस करेंगे। उसके बाद छठे नंबर पर आएगी टर्बिडिटी की, तो आपने टर्बिडिटी की जो जांच की है तो आप उसको एस करेंगे। अगर आपने टर्बिडिटी की जांच नहीं की है तो आप उसको नो करेंगे। तो जैसे कि मैंने की है तो मैं एस कर देता हूँ, अगर आपने नहीं की है तो आप नो कर सकते हैं। और उसके बाद 7वें नंबर पे आएगी क्लोराइड की, तो क्लोराइड की आपने जो भी जांच की है, तो यहाँ पर सैंपल अपलोडिंग को वो एक प्रमाण दिया जाता है साक्षांतरित के आपने जो उसकी मात्रा होती है क्लोराइड की, के जो पानी की टेस्टिंग करेंगे, तो टेस्टिंग का एक पानी जो पीने योग्य होता है, एक पीने योग्य नहीं होता, एक काल्पनिक होता है, एक विकल्प होता है। तो आपको यहाँ पर आप जिस प्रकार का आपका सैंपल अपलोडिंग करेंगे समय जो भी आपका सैंपल आएगा, मतलब टेस्ट आएगा, तो जो भी आपकी जांच आएगी वो आपको यहाँ पर फिल करते जाना है। तो आपको यहाँ पर एस कर देना है। और उसके 8वें नंबर पर है अल्केनेटिक की, तो अल्केनेटिक की जो आपने अल्केनेटिक की जांच की है पानी की, तो आप उसको एस कर देंगे। अगर आप उसके बाद 9वें नंबर पे आएंगे तो उसमें है हार्डनेस की, तो पानी में हार्डनेस की आप जांच करेंगे। आपके स्कूल की, आपने ग्राम पंचायत के जो नल की जांच कर रहे हैं उसमें हार्डनेस की आपने जांच की है, तो उसको भी आप एस कर दोगे। और उसके बाद 10वें नंबर पे आएगी जो 10वें नंबर पे है जो SO4 की है जांच की है, जो आपने जो आप इसकी जांच नहीं की है तो आप इसको नो कर देंगे। तो आप इस 10वें नंबर कॉलम को आप नो कर देंगे। जो सल्फेट की जांच होती है वो आप लोग, अगर आपने सल्फेट की जांच की है तो आप एस करेंगे, अगर नहीं की है तो आप नो करेंगे। तो मैंने नहीं की है तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद आएंगे आयरन पर। अगर आपने आयरन की जांच की है, पानी में आयरन की मात्रा कितनी है कितनी नहीं है, आयरन जंग लोहा की जो जंग निकलती है उसकी आपने जांच की है, तो आप उसको एस कर देंगे। तो उसके बाद आएगी फ्लोराइड की, 12वें नंबर पर है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड पानी में कितना फ्लोराइड की मात्रा है, तो आप उस प्रकार से आप जो भी आपका सैंपल आएगा तो उसको बाद में ऐड करेंगे, लेकिन अभी इसकी आपने जांच की है। तो जो आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में जिस पानी की और जिस नल की आपने टेस्टिंग की है, जितनी जांचें की हैं, आप उनको एस करते जाएंगे सभी को। मतलब जिस आप जो भी आप जांच करेंगे वो सभी जांचों को आप एस करेंगे। और जैसे कि नाइट्रेट की है, नाइट्रेट की आपने अगर जांच की है तो आप नाइट्रेट पर भी एस कर सकते हैं।
अगर नहीं की तो नो कर दीजिए, अगर की है तो ऐश कर दीजिए। और अगर जो 14 और 15 नंबर पर हैं तो इसकी मैंने जांच नहीं की है और इसकी आपको भी पता नहीं होगा। अगर आप करेंगे तो ऐश करना, अगर नहीं की है तो आप उसको नो कर देंगे। तो मैं इसको नो करूँगा क्योंकि इसकी जांच मैंने नहीं की है। जो आर्सेनिक है, जो टोटल आर्सेनिक होता है, और एमोनिया की, जो एमोनिया होती है उसकी जांच थोड़ी अलग प्रकार से होती है, तो मैंने उसकी नहीं की है। उसके बाद अब यहाँ पर आएंगे लास्ट में, जो फाइल अपलोड करनी पड़ती है, एक फ़ोटो, जैसे कि आपने जो भी आपने जांच की है उस सभी जांचों का विवरण होता है एक, कि उनका कितना सैंपल निकला है। सभी जांचों का आप यहाँ पर सैंपल एक नोटबुक पर लिख कर के, और जितना जितना उसकी मात्रा आई है आप उसको लिख कर के उसकी फ़ोटो निकाल करके यहाँ पर आप फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। और या जो आपकी वाटर टेस्टिंग करते समय की वो फ़ोटो हो, या आप उससे उस फ़ोटो को भी यहाँ पर ऐड कर सकते। अगर नहीं करना चाहते हो तो बिना फ़ोटो के भी आपका सबमिट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। देखिए मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी है। और उसके बाद जो सबमिट का बटन, जो सबमिट का सिंबल दिख रहा है, तो आप इस जो आपका फॉर्म है वो फिल हो गया है, उसको आप सबमिट करना है। आप तो आपकी जो सैंपल अपलोडिंग है वो इस प्रकार से की जाएगी। तो पूरी जो इतनी भी डिटेल होती है वो आपको पहले सिस्टमेटिक तरीके से पूरी डिटेल भरनी है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे कि इस प्रकार से मैंने सबमिट पर सबमिट होते ही आपकी आईडी सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद इस प्रकार का देखिए, आप जो भी आपने सैंपल अपलोडिंग की, पहले 0 दिख रहा था, अब यहाँ पर देखिए अब मैंने 2 सैंपल अपलोडिंग कर ली हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 सैंपल अपलोडिंग दिखने लगी हैं। तो इसी प्रकार से आपको सैंपल अपलोडिंग करनी है। जल जीवन मिशन की वाटर टेस्टिंग की जो जल गुणवत्ता जाँच की जाती है, तो उसकी सैंपल अपलोडिंग यहाँ पर इस प्रकार से जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर आप लोगों को करनी है। तो जल जीवन जो आपकी साइट है JJMWQAMIS, तो इस पर आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है। और जो भी आप सैंपल अपलोडिंग करेंगे, तो मैंने जो आपका फॉर्मेट रहेगा, किस प्रकार से भरना पड़ता है, फिल करना पड़ेगा, तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से समझा दिया है, बता दिया है। अब आपको किस प्रकार से करना है आप लोग सीख गए हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार की और भी अपडेट जो आते रहें